नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर से 5 जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों आप एक बार में कितने पुशअप्स कर सकते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि मिनोरू योशिदा नाम के इस व्यक्ति ने नॉन स्टॉप पुशअप्स का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जापान के मिनोरू योशिदा द्वारा सबसे अधिक नॉनस्टॉप पुशअप्स का विश्व रिकॉर्ड 10,507 है, जो अक्टूबर 1980 में हासिल किया गया था, जिसने 1977 से हेनरी सी मार्शल यूएसए द्वारा 7,650 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। इस रिकॉर्ड के कुछ समय बाद गिनीज ने नॉनस्टॉप पुशअप रिकॉर्ड करना बंद कर दिया और इसके बजाय 24 घंटों में अधिकांश पुशअप्स रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जितनी वे चाहते थे उतनी आराम अवधि के साथ। दूसरा, आपने लॉबस्टर तो देखा होगा, पर क्या कभी आपने ब्लू कलर का लॉबस्टर देखा है? जी हाँ दोस्तों, ये ब्लू कलर के लॉबस्टर कॉटन कैंडी लॉबस्टर कहलाते हैं, जो 100 मिलियन लॉबस्टर के बीच एक है। जब मायन में एक मछुआरे ने समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाया, थोड़ी देर बाद जब उसने जाल उठाया तो उसमें एक नीले रंग का दुर्लभ लॉबस्टर पकड़ में आया। यह घटना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब कोई मछुआरा 10 करोड़ मछलियां पकड़ता है तो एक बार उसे यह नीले रंग का कॉटन कैंडी लॉबस्टर मिलता है। इसे मायन की खाड़ी में स्थित कैस्को बे में मछुआरे बिल कॉपरस्मिथ ने इस दुर्लभ कॉटन कैंडी लॉबस्टर को पकड़ा था। बिल कॉपरस्मिथ ने इस लॉबस्टर का नाम अपनी पोती के नाम पर हैडी रखा। यह इसलिए दुर्लभ है क्योंकि किसी को यह नहीं पता कि दुनिया में इसकी संख्या कितनी है। इतना ही नहीं, बिल कॉपरस्मिथ ने अपने 40 साल के करियर में 3 बार दुर्लभ मछलियां पकड़ी है। पहली बार सफ़ेद, दूसरी बार नारंगी और तीसरी बार ये ब्लू कलर की। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि कॉटन कैंडी लॉबस्टर के जीन्स में म्यूटेशन हुआ है, इसकी वजह से उसके रंग में अंतर आया है। क्योंकि ये लॉबस्टर आसानी से मिलते नहीं हैं, इसलिए इन पर ज़्यादा रिसर्च हो नहीं पाया है। फिलहाल कॉटन कैंडी लॉबस्टर को न्यू हैम्पशायर के राय स्थित सिकोस्टा साइंस सेंटर में नया घर मिल गया है। तीसरा, दोस्तों आपने अंडे खाए हैं? अजीब सवाल है ना, पर अंडे का मतलब है हरे रंग की जर्दी वाले अंडे। खाए हैं? जी हाँ दोस्तों, केरल में मुर्गियाँ हरी जर्दी के साथ अंडे देती है। मलप्पुरम के ओथुकुंगल के मूल निवासी AK शिहाबुद्दीन के छोटे पोल्ट्री फार्म में 6 मुर्गियों का जिज्ञासु मामला हरे रंग की जर्दी के साथ अंडे देने। हाल ही में केरल पशु चिकित्सक और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विशेष मुर्गियों और अंडों पर एक अध्ययन शुरू किया। जब शिहाबुद्दीन ने पाया कि उसकी एक मुर्गी द्वारा रखे गए अंडे में एक हरे रंग की जर्दी थी, न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार ने इसका सेवन किया, क्योंकि वे सोचते थे कि क्या यह सुरक्षित होगा। पर जब हमने पाया कि हम इन अंडों से मुर्गियां पैदा कर सकते हैं, तो हमने हरे अंडे का सेवन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हरी जर्दी वाले अंडे का स्वाद बिल्कुल सामान्य अंडे की तरह होता है। मनुथी केवीएसी के वैज्ञानिकों द्वारा घटना पर अपना अध्ययन पूरा करने के बाद अंडे बेचे जाएंगे। वैज्ञानिकों का विचार है कि कुछ विशेष फीड मुर्गियां द्वारा खाए जाने के पीछे हरी जर्दी के साथ अंडे देने का कारण हो सकता है। हालांकि उन्होंने इन मुर्गियों को कोई विशेष चारा नहीं दिया, फिर भी ये मुर्गियां हरे रंग की जर्दी वाले अंडे देते हैं, है ना, एकदम अलग। चौथा, दोस्तों क्या आप फूडस्केपिंग के बारे में जानते हैं? यह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया जाता है। प्रत्येक यार्ड एक वनस्पति उद्यान है और पड़ोसी परामर्श करते हैं और योजना बनाते हैं कि प्रत्येक क्या विकसित करेगा ताकि वे व्यापार कर सके। इसे खाद्य भूनिर्माण के रूप में भी जाना जाता है और इसे भूनिर्माण और खेती के बीच एक क्रॉस ब्रीड के रूप में वर्णित किया गया है। एक विचारधारा के रूप में फूडस्केपिंग का उद्देश्य यह दिखना है कि खाद्य पौधे न केवल उपभोग योग्य है, बल्कि उनके सौंदर्य गुणों के लिए भी उनकी सराहना की जा सकती है। फूडस्केपिंग स्पेस को बहुकार्यात्मक परिदृश्य के रूप में देखा जाता है।
जो दिखने में आकर्षक होते हैं और खाने योग्य रिटर्न भी प्रदान करते हैं। दोस्तों, फूडस्केपिंग एक अच्छा तरीका है खुद के बागवानी का और खुद के सब्जियों और फलों को उगाने का। 5वां, दोस्तों, क्या आपने कभी शहद को देखा है? अरे शहद यानी नीले रंग की शहद, क्योंकि फ्रेंच मधुमक्खियां ब्लू हनी का उत्पादन करती है। अलेसेंस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रिब्यूबिले शहर के पास मधुमक्खी पालक रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी मधुमक्खियां नीले और हरे शहद का उत्पादन कर रही है। राइटर्स के अनुसार, और उन्होंने बायोगैस संयंत्र के कारण का पता लगाया है जो एक MN कारखाने से कचरे को संसाधित करता है। मधुमक्खियां अपने वानरों से लगभग 2.5 मील दूर कंपनी एग्रीवलर द्वारा संचालित संयंत्र से चमकीले रंग का मीठा कचरा उठा रही है। फ्रांस प्रतिवर्ष 18,330 टन शहद उत्पादन करता है, जिससे यह यूरोपीय संघ में सबसे बड़े शहद उत्पादकों में से एक बन जाता है। अकेले अलेसेंस में लगभग 2,400 मधुमक्खी पालक 35,000 कॉलोनियों का प्रबंधन करते हैं, जो प्रतिवर्ष लगभग 1,000 टन का सामान उत्पादन करते हैं। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।